एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर sitemap.xml को सेटअप कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि साइटमैप हमारी वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है। इसको आप किस तरीके से अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट हो या आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो उस पर किस तरीके से सेटअप करेंगे, और साइटमैप को लगाने से क्या क्या फायदे हैं हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर साइटमैप को सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि साइटमैप क्या है, उसको हम किस तरीके से अपनी जो ब्लॉगर की वेबसाइट है उस पर या हमारा वर्डप्रेस की वेबसाइट है उस पर किस तरीके से उसको जनरेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइटमैप है क्या दोस्तों। साइटमैप एक फाइल है जिसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पेजेस, उसके ब्लॉग्स, कौन कौन से टाइप का डेटा है या किस किस टाइप का डेटा हमने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है जो यूज़र को शो करते हैं। किसको शो करने के लिए? सर्च इंजन्स पर शो करने के लिए। साइटमैप में हम कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि पेज हमारा लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था, उसको हमने पब्लिश कब किया, उसको हम कब कब अपडेट करते हैं, वीकली, मंथली या डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं। दोस्तों साइटमैप डालने का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी वेबसाइट पे जो क्रॉलर्स आते हैं उनको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर कितना कंटेंट है, कहाँ स्टार्ट है और कहाँ एंड है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी वेबसाइट का सारा डेटा बॉट्स को या जो क्रॉलर्स हैं उनको मिल जाता है। दोस्तों वेबसाइट पर अगर आप साइटमैप डालते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि वेबसाइट पर जो आप साइटमैप जनरेट करते हैं उसका साइज़ 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आप एक बार में एक साइटमैप पर मैक्सिमम 50,000 URL सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा URL सबमिट करते हैं तो वो अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए आपको एक इंडेक्स साइटमैप फाइल बनानी पड़ेगी, या ये कहें कि आप उस 50,000 के URL को आप ब्रेक करके साइटमैप में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटमैप को हम अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर किस तरीके से ऐड करेंगे। दोस्तों आप एक ये URL देख रहे होंगे। दोस्तों आपको ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और सिंपली आपको बस चेंज क्या करना है, ब्लॉगस्पॉट के केस में आपको यहाँ पर अपना डोमेन का नाम डालना है, URL डालना है प्रॉपर। इसके बाद इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं सेटिंग में ब्लॉगस्पॉट की, और वहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग पार्ट में कस्टम robot.txt। आपका जो robot.txt पार्ट है इसके जस्ट नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद आपकी जो वेबसाइट है आप इसको खोलेंगे। खोलने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो खोलने के बाद आप डालेंगे /sitemap.xml और एंटर मार देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपकी वेबसाइट का जो साइटमैप है वो जनरेट हो चुका। इसी तरीके से आपके पास जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है आप उस पर भी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक है प्लगइन और दूसरा है डायरेक्ट फाइल अपलोड करने का मेथड। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आप डायरेक्टली फाइल को अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, आपने जो साइटमैप का पार्ट बना रखा है उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपने होस्टिंग में, जहां आपने होस्टिंग ली है आप वहां जाएंगे। वहां आप मैनेज पे क्लिक करेंगे और आपका जहां फाइल मैनेजर है आप वहां जाएंगे। वहां जाने के बाद दोस्तों ये public.html जो फाइल है इसके अंदर जाना है आपको। ध्यान रहे दोस्तों आपको यहाँ कोई और पार्ट को छेड़ना नहीं है। आप यहाँ जाएंगे, इसके बाद आप अपना जो साइटमैप है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप सेव करेंगे और आप इसी तरीके से अपनी वेबसाइट का साइटमैप चेक कर पाएंगे। ये तो पार्ट हो गया अपलोड करने का। अगर आप दोस्तों चाहते हैं अपनी वेबसाइट का साइटमैप किसी प्लगइन के हेल्प से जनरेट करना तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर। हम आते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर और हमने डाल रखा है रैंकमैथ SEO का प्लगइन। इस प्लगइन को डाल रखा है हमने। इसके बाद हम चलते हैं इसमें नीचे और हम यहाँ देखेंगे साइटमैप का पार्ट। हम इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये जनरल सेटिंग में बता रहा है कि आप यहाँ कितना साइटमैप या कितनी लिंक्स डालना चाहते हैं मैक्सिममली आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर 200 की लिमिट लगा रखी है। आप
इमेजेस को भी साइट मैप में डाल सकते हैं। अगर कोई फीचर इमेजेस हैं जो हम सेट करते हैं वो भी आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। किस किस पार्ट को या पोस्ट को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, या किस टर्म को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। सर्च इंजन को भी पिंग करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। इसी तरीके से हम आते हैं पोस्ट पे। पूछ रहा है कि क्या आप साइट मैप के जो पार्ट है इसमें पोस्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर करना है पोस्ट को इंक्लूड। हमने इनेबल कर दिया है और सेव कर दिया है। इसी तरीके से हम पेज के पार्ट पे जाते हैं और पेज के पार्ट में भी हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आते हैं कैटेगरीज पार्ट। क्या आप अपनी वेबसाइट की जो कैटेगरीज हैं वो साइट मैप में शो करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैटेगरीज के पार्ट को अपने जो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे उसके साइट मैप में ना डालें, और इसी तरीके से आपकी टैग्स का जो पार्ट है उसको भी आप ना डालें। हम कर देते हैं सेव। इसके बाद और उस पर हम क्लिक करते हैं sitemap.xml। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं sitemap.xml, ये ऑटोमेटिकली इसको साइटमैप इंडेक्स के नाम से रीडायरेक्ट करके हमको हमारा जो साइट मैप का पार्ट है वहाँ पर ले आता है। और आप अपने जो सारे पोस्ट हैं, जो सारे पेजेस हैं और कैटेगरीज़ के पार्ट हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरीज़ के पार्ट को नहीं चाहते यहाँ पर तो आप वहाँ से अंदर से डिसेबल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉगस्पॉट पर या वर्डप्रेस की वेबसाइट पर साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी हुई इस प्रोसेस को करते हुए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। और अगर आप नहीं चाहते इन फ्यूचर मेरी कोई वीडियो मिस करना तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।